बच्चों, पर्यायवाची शब्द संस्कृत व्याकरण का मुख्य भाग है। ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ होता है और वह अलग अलग प्रांतों में प्रचलित रूप में अलग अलग नामों से बोले जाते हैं। इनका ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें उन्हें समझने तथा बोलने में असुविधा ना हो। इसका अभ्यास पाठ के प्रश्नोत्तर में स्वतंत्र रूप से तथा व्याकरण के भाग में भी किया जाता है, और इसे कभी कभी अपठित गद्यांश में भी इसका प्रयोग रहता है और यह पूछे जाते हैं। इसलिए इसका अभ्यास हम लोग करेंगे। समुद्र, समुद्र का पर्याय होगा सागर, वारिधि, जलधि, सिंधु, अमृतम, सोम, पीयूष, सुधा, किलाल। सिंह का पर्याय होगा मृगेंद्र, केसरी, वनराज, मृगराज। चंद्र का पर्याय होगा शशि, इंदु, निशाकर, राकेश। सूर्य का पर्याय होगा सूर्य का भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। राजा का पर्याय होगा भूपति, नृपति, नरेश, महीपाल। घन का पर्याय होगा वारिद, जलद, नीरद, अम्बुद। पुष्पम का पर्याय होगा कुसुमम, सुमनः, प्रसूनम। पृथ्वी का पर्याय होगा धरा, वसुधा, मही, पृथ्वी। गृहम का पर्याय होगा गेहम, सदनम, भवनम, आलय। पुत्री का पर्याय होगा सुधा, आत्मजा, तनया, दुहिता। अंबरम का पर्याय होगा आकाश, व्योम, नभ, गगनम। पिता का पर्याय होगा जनक, तात, अम्बक, जन्मदाता। जलम का पर्याय होगा अम्बुः, तोयम, सलीलम, वारी। अग्नि का पर्याय होगा पावक, अनल, दहन, ज्वलन। पर्वत का पर्याय होगा गिरिः, अचल, भूधर, महीधर। वायु का पर्याय होगा पवन, अनिल, मारुत, समीर। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों को बोलकर पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे तथा उसे लिखकर पूर्ण रूप से कंठाग्र करेंगे। इसके पश्चात इसमें साथ ही विपरीतार्थक शब्दों को भी मैंने मिलाया है। विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं और वह पूर्णतः विपरीत होते हैं, इसे विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। विपरीत अर्थ को प्रदान करते हैं। जैसे शब्द दिए हैं, मानः का विलोम होगा अपमान, शांति विलोम होगा अशांति, दिवसः विलोम होगा रात्रि, सत्यम विलोम शब्द है असत्यम, सरलम विलोम होगा कठिनम, शीतलम विलोम होगा उष्णम, विद्वान विलोम होगा मूर्ख, उद्योग विलोम होगा आलस्यम, उत्तीर्ण विलोम होगा अनुत्तीर्ण, गुरु विलोम होगा लघु, निज विलोम होगा परः, त्वम विलोम होगा अहम, ज्येष्ठ विलोम होगा कनिष्ठ, गुण विलोम होगा दोष, निज विलोम होगा परः, ज्ञानम विलोम होगा अज्ञानम।
उत्थानम विलोम होगा पतनम, आदि विलोम होगा अंतः, स्वदेशः विलोम होगा विदेशः, संयोगः विलोम होगा वियोगः, उपकारः विलोम होगा अपकारः जिसका अर्थ होता है बुराई, जीवनम विलोम होगा मरणम, उदयम विलोम होगा अष्टम, संपत्ति विलोम होगा विपत्ति, लाभ विलोम होगा हानि, धनी विलोम होगा निर्धनः। इन सारे शब्दों को बोलकर पढ़ेंगे और याद करेंगे। इसमें यह सही है, यह तत्सम के शब्द हैं और हिंदी में तत्सम के शब्दों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसलिए इसमें अगर हला विसर्ग और अम की मात्रा को हटा दें तो यह हिंदी के वे तत्सम शब्द हैं। इसलिए इसका प्रयोग आप हिंदी में भी कर सकते हो। तो इसमें जो भी पर्याय शब्द भी दिए गए थे उसका अभ्यास भी आप करें और उसमें भी जहाँ भी विसर्ग या अम की मात्रा लगी है उसे हटाने के पश्चात आप उसका प्रयोग हिंदी में आसानी से कर सकते हो। इसलिए यह संस्कृत के साथ ही यह आपके हिंदी का भी आपका अभ्यास होगा। इसलिए इसे निश्चित रूप से बोलकर पढ़ें और याद करें। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द यह छोटा पाठ है, इसलिए इसका वीडियो एक साथ में मैंने बनाया है। इसे सुनें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।